जिस घर में मनुष्य 8 बजे तक स्नान नहीं करते उस घर में जो है मामला ठीक नहीं रहता। बच्चे लोग ध्यान से सुन ले, बच्चे क्यों बूढ़े भी सुन ले। स्नान 5 प्रकार के होते हैं। इस बात को सुन लो, जिस घर की देवियां 8 बजे तक स्नान नहीं करती हैं उस घर में दरिद्रता आने से, बीमारियां आने से, नेगेटिव एनर्जी आने से, क्लेश आने से कोई रोक नहीं सकता। अधिकांश वही लोग बीमार आपको मिलेंगे जो आराम पसंद लोग होंगे, नहा लेंगे, हो जाएंगे। आप जाके देखिए वही ज्यादा बीमार मिलेंगे आपको जो कि आराम फरमा रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपने बीमारी के दरवाजे कहां कहां खोले। जिस घर की देवियां और मनुष्य भी इसी में इन्वॉल्व करो, मानवों को, पुरुषों को भी इन्वॉल्व करो। जिस घर के स्त्री पुरुष 8 बजे तक भी स्नान नहीं करते उस घर में बीमारियां आने से कोई नहीं रोक सकता, दरिद्रता आने से कोई नहीं रोक सकता, क्लेश आने से कोई नहीं रोक सकता, और जो भी अनाप शनाप चीजें सब आ जाएंगी। कहां? जिस घर में स्नान ही लेट होता हो। 5 प्रकार के स्नान हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। इस बात को ध्यान से सुन लें और आप चाहे तो लिख भी लें, अगर बुद्धि काम करे तो हम सब लिख भी सकते इसे। हमारे पुराणों में बताया गया है, मनुस्मृति में भी बताया गया है, विष्णु पुराण में भी बताया गया है, गरुण पुराण में भी इसका वर्णन 5 प्रकार के स्नान का वर्णन आया है। सबसे पहले ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और अंत में आता है राक्षस स्नान। ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मनुष्य स्नान, और उसके बाद राक्षसी स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त भोर में 3 बजे स्नान कर लेते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहा गया है। ध्यान से सुनिए, जो ब्रह्म मुहूर्त 3 से 3:30 बजे के बीच में स्नान करते हैं उसे ब्रह्म स्नान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में होने के कारण वो ब्रह्म स्नान हो गया। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच में जो स्नान करते हैं उसे देव स्नान कहते हैं। कौन सा स्नान? उसे देव स्नान कहते हैं। जो 3:30 बजे से 4, 4:30 बजे तक स्नान कर लेते हैं। एक बात और ध्यान से सुन लो, सारी पॉजिटिव एनर्जी इन 2 स्नानों में भरी पड़ी है। 3 से 3:30 और 3:30 से 4:30, ऋषि स्नान और देव स्नान। जितना भी आप भजन पूजा पाठ करते हो, अगर इतने बजे स्नान करने के बाद आपने कोई साधना की तो उसका हजारों गुना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। और आप जो कहते हैं ना, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन दौड़ के उसमें लग जाता है, दौड़ के मन लगता है उसमें। जो लोग सूर्योदय के समय 5 बजे से 6 बजे के बीच में स्नान करते हैं उन्हें ऋषि स्नान कहा गया। यह ऋषि स्नान 5 बजे से 6 बजे के बीच में, इसे ऋषि स्नान कहा गया। इससे भी तमाम रिद्धि सिद्धि और भगवत कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मनुष्य स्नान कहा गया। और मनुष्य स्नान भी अगर इस समय तक हो जाए, 6 से 7 बजे भी हो जाए, 6, 6:30 बजे हो जाए, और फिर 6:30 बजे भी हम पूजा में बैठ जाएं, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक भी पूजा करें, तो भी इसे कम से कम मनुष्यों का कार्य तो माना ही गया है।
तेरा क्या होगा रे 8 बजे तक सोने वाले भालिया। उन लोगों का क्या होगा जो 8 बजे तक सोते ही रहते हैं, नहाएंगे कब? और मोस्टली 8 बजे के बाद ही लोग स्नान करते हैं, जिसे राक्षसी स्नान कहा गया। कौन सा स्नान? बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे घर में कितने लोग राक्षसी स्नान करते हैं? मोस्टली लोग राक्षसी स्नान कर रहे हैं आज का मनुष्य। और फिर कह रहे हैं हम बीमार बहुत रहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में ये नहीं। आप याद रखो, जो लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते वो बीमार बहुत कम पड़ते, ना के बराबर। आप देख लो उनकी जी, और वो ज्यादा जीते हैं।